बेटा इस सवाल में यहाँ पे लिखा हुआ है अ रे ऑफ लाइट इज गेट रिफ्लेक्टेड अपॉन रीचिंग द एक्स एक्सिस। अब देखो इस क्वेश्चन को चाहे तो दो तीन तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। आप इसको पहले ऐसे देखो, ये आपकी ये रे ऑफ लाइट है, ये मान लिया कि एक्स एक्सिस है। रे ऑफ लाइट ऐसे आई, एक्स एक्सिस पे इंसिडेंट हुई, ये आपकी इंसिडेंट रे हुई और यहां से रिफ्लेक्ट कर गई, ये हुई रिफ्लेक्टेड रे। तो आपको रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन बतानी है, ठीक है। अगर आपका ये हमारा अगर इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे क्या है, √3y बराबर -x प्लस √3। तो y बराबर कितना आ गया, -1/√3x प्लस 1। तो इंसिडेंट रे की स्लोप क्या आ रही है, इंसिडेंट रे की स्लोप कितनी आ रही है, tan थीटा बराबर कितना आ रहा है, -1/√3। राइट है। अब -1/√3 का मतलब क्या हुआ कि ये कितना एंगल बना रहा होगा, इसकी स्लोप कितनी है, तो इसकी स्लोप ये आ गया tan 120 डिग्री। ये सबको निकालना आता होगा, तो थीटा वैल्यू आ गई 120 डिग्री। 120 1/√3 है ना, सॉरी 150 आएगा, कितना आएगा 150 डिग्री। तो ये आ गया 150, तो ये एंगल आ गया आपका 150 डिग्री। राइट, ये एंगल हो गया फिर 30 डिग्री। अगर ये एंगल 30 है तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल भी कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे का जो स्लोप है वो कितना आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है। मतलब स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज tan 30। tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√3। अब इंसिडेंट रे एक्स एक्सेस को जहां पे कट करेगी वहां पे y की वैल्यू क्या होगी, 0। y होगा 0, तो ये पॉइंट क्या आ गया, √3, 0। तो इस रिफ्लेक्टेड रे की स्लोप पता है, ये पॉइंट पता है, तो इक्वेशन आ जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, दैट विल बी y-y1 इक्वल टू m x-x1। तो ये आया √3y बराबर x-√3। तो आंसर क्या आ गया, √3y बराबर x-√3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। इस सवाल को हम लोग ऐसे भी लगा सकते थे। इस सवाल को लगाने का एक तरीका और भी हो सकता है, अगर हम बात करें मेथड 2 की। तो जैसे ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये रे इंसिडेंट रे आई और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे की इक्वेशन क्या गिवन है, x प्लस √3y बराबर √3। करेक्ट है। अब मान लो, अच्छा ये पॉइंट तो आप निकाल ही लो, ये पॉइंट क्या है, √3, 0 है। इस लाइन पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो जैसे मैंने यहां पर मान लेता हूं, यहां पे मैंने जैसे x रखा 0, तो y की वैल्यू क्या है, कोई पॉइंट मान लो, यहां पे मैंने पॉइंट P मान लिया 0,1, x मान लिया 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब इस पॉइंट का x एक्सिस के अबाउट, अच्छा 0,1 अगर हम देखेंगे तो ये पॉइंट कहां रखा है, y एक्सिस में रखा है। इस पॉइंट का अगर इस लाइन के अबाउट अगर मिरर इमेज निकालेंगे, ये x एक्सिस है, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा आपका 0,-1। और ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट इसी रिफ्लेक्टेड रे में ही रखा होगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, ये और ये बराबर होंगे, तो ये पॉइंट क्या आ गया, 0,-1 आ गया। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इन दो पॉइंट से पास कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जब इन दो पॉइंट से पास कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पे दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका है इस सवाल को सॉल्व करने का। ये तरीका कब काम आता है, ये तरीका तब काम आता है जब जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस दे दिया था तो आसान काम हो गया। अदरवाइज अगर एक्स एक्सिस ना देके कोई और अच्छी सी लाइन दे देता, तब जो आसानी से जो हमने स्लोप निकाल ली थी, ये स्लोप नहीं निकाल पाते। करेक्ट है, मतलब कहने का ये एक्स एक्सिस से एंगल क्या बना रहा है उसमें दिक्कत हो जाती है, तो ये तरीका भी काम आ जाता है।